का गौरव जी हैं जो ज़िला आजमगढ़ से हैं। और आपका भी सिलेक्शन सुबह 7 से 9 के बैच में हुए हैं। और देखा जाए ज़िला आजमगढ़ में चितारा महमूदपुर एक जगह है, वहाँ से आप हैं। लेकिन आपका चयन जो है बलिया में अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज रसड़ा में हुआ है। और आप भी, ये पहली सफलता है आपका चयन बोर्ड द्वारा। इसके पहले आप शिक्षण कार्य किया करते थे इंटर कॉलेज में। और जो हम लोग के बीच में है वो अपनी सफलता के बारे में, उपलब्धि के बारे में बताएंगे। धन्यवाद गुरुजी। सबसे पहले अपने गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज जो कुछ भी है हम अपने गुरुजी की वजह से हैं। इसका हमारी पूरी सफलता का श्रेय हमारे गुरुजी को जाता है, क्योंकि इसके पहले हमें कोई भी जानकारी नहीं थी। मतलब सिलेबस के बारे में भले हम पढ़ाया करते थे तो क्या, लेकिन बस केवल हमारा हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण यही सब ठीक था, बाकी सिलेबस के बारे में पता नहीं था। तो जब हम सबसे पहले कोचिंग का पता करते हुए जब हम आए, पहले सबसे यूट्यूब पे सबसे पहले हम देख रहे थे कि अगर कोई सर अच्छा पढ़ाते तो उनका वीडियो हम परचेस कर लेते हैं, नहीं तो अगर हो सकता तो ऑफलाइन क्लास भी ले लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम यूट्यूब पर देख रहे थे तो हमें लगा कि गुरुजी इतने बढ़िया से पढ़ा रहे हैं और सारी चीज़ों का मतलब सार एक ही जगह हमको मिल जा रहा है इतने बढ़िया तरीक़ों से। तो हम सोचे क्यों ना हम संपर्क करें इस मतलब कोचिंग में। तो कोचिंग का नंबर बहुत बार मतलब प्रयास किए खोजते खोजते, लेकिन मिल नहीं रहा था। तो हम आदिकाल का बहुत सारा उसमें वीडियो देखे थे। उसके बाद जब भक्ति काल में पहुँचे तब गुरुजी का नंबर मिला उसमें, तो हम कोचिंग में संपर्क किए। तो बोले ऐसे ऐसे आइए, आप कोचिंग यहाँ पर है। तो उस माध्यम से पता करते हुए हम कोचिंग में आए, फिर गुरुजी के सानिध्य में आए। जैसे जैसे गुरुजी हमको बताते गए उसी तरह से हम करते गए। और गुरुजी सबसे पहले जब हम कोचिंग में आए थे, हमारा पहला जो क्लास था वो टेस्ट से ही स्टार्ट हुआ था। तो पहले टेस्ट में हमारा 57 क्वेश्चन सही था। तो हमें लगा कि पहली बार दिए हैं, चलिए हो सकता है अभी पढ़ेंगे। तो जब दिए थे उस समय हमें लग रहा था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको आ रही हैं, लेकिन कन्फ्यूजन में है, लेकिन पढ़े नहीं थे, सिलेबस के बारे में पता नहीं था। बस ऐसे ही शिल्पी का पेपर लिए थे, उसी से सॉल्व करते थे। तो ऐसे हमको मतलब गुरुजी का मार्गदर्शन मिलता गया और गुरुजी जैसे बताते गए उस तरह से हम पढ़ाई करते गए। तो आज यहाँ पर हमारा जो टीजीटी में चयन हुआ है, सारा श्रेय हमारे गुरुजी को जाता है। उसके बाद फैमिली में अगर हमारी सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान रहा तो हमारे पिताजी का रहा। बहुत ही विषम परिस्थितियों में उन्होंने हमको पढ़ाया। और अगर कोई और किसी और लड़की के पिताजी रहते तो शायद नहीं भेजते। जिस परिस्थिति में हम यहाँ पर आए थे, हम लोग 6 बहन थे, एक भाई। स्थिति अच्छी नहीं थी कि हम लोग आकर के मतलब इलाहाबाद रह के पढ़ाई कर सकें। तो पापा से बोलें, पापा क्यों नहीं एक बार हमको मौका दे देते हैं आप, हो सकता है हम कुछ अच्छा कर लें। तो पापा हमारे बोले ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ भी आए तो अपना शिक्षण कार्य जारी रखें। तो एक बार गुरुजी से बात हुई कि गुरुजी हम अपना शिक्षण कार्य भी कर रहे हैं और 6 घंटे 7 घंटे हमारा ऐसे ही चला जाता है, तो हम अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। तो गुरुजी बोले कि ठीक है, आप ऐसा है 5,000 के चक्कर में 55,000 मत गंवाइए। तो फिर उसके बाद हम पढ़ाना छोड़ दिए, फिर लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखें। और हाँ, कोरोना के दौरान गुरुजी उस समय हम घर चले गए थे, क्योंकि हमारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो हमको घर जाना पड़ा था, कोई और था नहीं। आए थे आपके साथ जी, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा गुरुजी। और मतलब 1-2 लोगों का, जैसे कभी कभी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती थी, वो हम लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, हमेशा सहयोग करते रहते थे। मतलब हमारी सिस्टर लोगों का और हम लोगों का भी, फैमिली का। तो इस तरह से हम लोग यहाँ बढ़े। और गुरुजी जिस समय हम परीक्षा देने जा रहे थे अपना टीजीटी का, उस समय बता दे रहे हैं आप लोगों को कि उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे। जिस समय हम पेपर देने जा रहे थे उस समय हमारे पापा मतलब बोले कि पहले से पैसे दिए थे, लेकिन कोई और मतलब रिलेशन के आ गए थे, तो वो सारे पैसे खर्च हो गए थे। तो पापा कहें सुबह में जाना था, तो बोले बेटा क्यों नहीं बताए। हम के पापा हम लोग सोचे आपके पास पैसा होगा। तो हमारी मम्मी गई कई लोगों के पास, कम से कम 8-10 लोगों के पास गई होंगी, लेकिन मतलब सभी लोग नहीं कर दिए, कोई नहीं दिया। तो उस समय हम बहुत रो रहे थे कि हमारी परीक्षा छूट जाएगी, हम कैसे पेपर देंगे। तो फिर हम एक लोगों से बोले, एक सर थे वो तुरंत हमारे अकाउंट में बैलेंस भेजे, लेकिन निकल भी नहीं रहा था। तो हमारे पापा के एक दोस्त थे लास्ट में,
तो उनके यहाँ पापा फ़ोन किए तो पैसा दिए गए। वही हम ये सोचते हुए जा रहे थे कि ये शायद आज जो हमारी मम्मी इतना मतलब सबके घर पे द्वार द्वार भटक रही हैं, अगर काश हमारा सिलेक्शन यहीं से हो जाता तो मतलब ये सारी जो परिस्थितियां हैं दूर हो जाती। अच्छा, ये आपके परिवार में पहली नौकरी है? जी सर, परिवार में भी पहली नौकरी है और हमें लगता है हमारे गांव के अगल बगल कोई नहीं पाया है। गांव में तो लड़कियों में पहली नौकरी है, बाकी मतलब जो बहू लोग हैं वो लोग तो करती ही हैं। पहला प्रयास था? जी, पहला चयन प्रयास बोर्ड में वहाँ पे आसपास किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ भी है तो जो सब है मतलब जेंट्स लोगों में है, लेकिन प्राथमिक में है सारे लोग। लेकिन पहले बार मतलब इंटर कॉलेज में अगर हुए हैं तो अपने गांव से हम हुए हैं, जिसमें हमारे पापा जी का तो गुरुजी पूछिए मत बहुत बड़ा योगदान रहा। और पढ़ाई कैसे करते थे, पढ़ाई में हम जितना भी हमको टाइम मिलता था बस सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही लगाते थे। मतलब हम जल्दी मार्केट भी नहीं जाते थे, कोचिंग से जाते थे, जाते समय ही सब्जी खरीद लेते थे, मतलब ताकि हमको वापस ना आना हो, हमारा जो समय हो सब बच जाए। प्रयागराज में कितने समय आप रहे? प्रयागराज में से वही हम नवंबर में आए थे गुरुजी, उसके बाद कोविड के दौरान भी आप यहाँ रहे? नहीं, कोविड के दौरान हम चले गए थे क्योंकि उस समय हमारे पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। तो अगर हम नहीं गए होते तो हमारे पापा ठीक भी नहीं हुए होते, क्योंकि और कोई था नहीं सहारा कि कोई कहीं ले जाके इलाज करवाए। तो हम मतलब गए तो पापा को मतलब किसी तरीके से इधर उधर से पैसे ले करके पापा का इलाज करवाएं। डॉक्टर लोग यही बोलते थे कोरोना हो गया, आप लोग दूर रहा करिए। तो हम लोग बहुत रोते थे, लेकिन फिर भी पापा से दूर नहीं होते थे। कि हम लोग यही सोचते थे कि हम लोग के सहारा हैं तो सिर्फ पापा ही हैं। तो पूरे समझ लीजिए रात दिन पता ही नहीं चलता था गुरुजी कि हम लोग कब सोते थे कब मतलब जागते थे। और परीक्षाओं में जब आप यहाँ टेस्ट देते थे तो निराशा भी आती होगी, आपसे ज़्यादा लोग ही करते रहे होंगे? जी सर। तो ऐसी स्थिति में आप जब ऑफलाइन पढ़ने लगे तो कितने समय बाद आपके कभी 100+ भी कर पाए टेस्ट? जी सर, एक बार टेस्ट हो रहा था, उसमें उपन्यास विधा से था, तो उसमें हमारा 112 नंबर था। क्योंकि आप बोल रहे थे कि उपन्यास से टेस्ट लेंगे तो हम उपन्यास पूरा अपना तैयार करके आए थे। आप जैसे बताते थे हम सब वैसे ही फॉलो करते थे। 100% तो नहीं, लेकिन प्रयास रहता था, 99% तो कर ही लेते थे। क्योंकि बस मन में यही जुनून होता था कि अगर हमारे पापा हमको इतनी विषम परिस्थितियों में वहाँ पे भेजे हैं तो हमें कुछ अलग ही करके आना है। जब हमारा प्राइमरी में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो बहुत लोग थे मतलब कहते थे अरे ये इन लोगों को ऐसे पढ़ा रहे हैं, कुछ करेंगे भी कि ऐसे ही बस मतलब रहेंगे। तो हम बोले कि हम आपको जल्दी ही इसका जवाब देंगे। उनसे तो नहीं कहें, मतलब अपने मन में रखें वो बातों को कि हम आपका जवाब जल्दी ही देंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यानी ये कि आपने सिद्ध करने का प्रयास किया है जिसके पास पैसे नहीं वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। जी सर, क्योंकि हम सर की जरूरत है। जी सर, बहुत ही हम लोग लाइफ में स्ट्रगल किए हैं। जब बीएड कर रहे थे उस समय भी यही परिस्थितियां थी। फ्रेश कॉलेज मिला था लेकिन फिर भी एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे। उस समय हमारे पास 3000 रुपये नहीं हो पाए थे, मतलब कि हम एडमिशन करा लें। तो पापा हमारे दादी जी का गहना था उसको मतलब रखें। बहुत समझ लीजिए बहुत स्ट्रगल कर गया। कितना समय आप पढ़ाई पे देते थे? पढ़ाई पे गुरुजी पूरा घंटे तो नहीं गिना करते थे, लेकिन खाना पीना खाने बनाने के बाद और कोचिंग से जाने के बाद सारा टाइम पढ़ाने में ही मतलब पढ़ने में ही देते थे। हाँ, घर पे पापा से और दादी जी से बात किए बिना नहीं रह पाते थे 15-20 मिनट। जब आपको मिली तो ऑनलाइन में आपने पूरे लिख डाली क्लास को कि फिर आपने? जी सर, ऑनलाइन क्लास को हम डेली लिखते भी थे और गुरुजी जो पहले का पढ़ाए थे जितना वो सारा वीडियो हम अपने से ही सब बना डालने थे उसका नोट्स। तो उसको भी मतलब हम रिवाइज करते रहते थे। और जो आप टेस्ट लेते थे उसको अलग से हम नोट्स में मतलब एक बनाए थे, तो उसको भी हम हफ्ते में अगर रोज नहीं देख पाते थे हफ्ते में 1-2 बार उसको देखते थे। और जितना मतलब पढ़ाते थे आप डेली उसको हम लिख लिख करके याद करते थे। जब तक याद नहीं होता था तब तक हम दूसरा कोई वर्क नहीं करते थे। परीक्षा में घबराहट हुई होगी, पेपर कठिन थे? जी सर, हाँ घबराहट तो हुई थी। हमके इतना सरल मतलब जब हम लोग टेस्ट देते थे लगता था कि मतलब जैसे पहले टीजीटी बीजीटी में पेपर आता है वैसे ही आएगा, तब तो 120 प्लस करेंगे, लेकिन इतना टफ पेपर आ गया इस बार। तो फिर जब पेपर देकर निकले तो सारे लोगों से जब बात होने लगी सब लोग कहें कि जब पेपर टफ था तो मेरिट भी कम जाएगी, घबराइए मत। जो प्रिंसिपल सर थे उनसे हमारी बात जब हुई तो वो कह रहे थे आनंदिका जी आप घबराइए मत, और हमारी बात 20-25 लोगों से हुई है
और मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। और अगर आप फर्स्ट रैंक नहीं ला सकती, लेकिन क्या बोलते हैं, अपनी एक सीट पक्की कर सकती हैं आप। तो आज वही हुआ गुरुजी। सबसे ज़्यादा खुशी तो हमारी दादी जी को है, क्योंकि के जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? उनके लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे हमारे पिताजी ने हमको मतलब इतनी विषम परिस्थितियों में यहाँ पर पढ़ाया, तो आप लोग खुद अगर अच्छे फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो मुझे लगता है आप लोग और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और निरंतर आप लोग, जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि निरंतर बने रहिए, तो अगर आप लोग ऐसे निरंतरता बनाए रखेंगे तो सफलता आप लोगों को एक दिन जरूर मिलेगी। बस हाँ, जितना बताते हैं गुरुजी उनके बताए हुए मार्ग पर आप लोग चलेंगे तो, क्योंकि सारे लोग चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, अगर मन में ये जुनून होगा कि हम कुछ अलग करेंगे, करके दिखाएंगे, तो निश्चित ही आप अपनी सफलता को एक दिन प्राप्त होंगे। और किसी ने भेजा कि सतप्रीत कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक लें, तो कौन सी बुक आप पढ़ा करते थे? किसी ने चैट किए हैं? हम गुरुजी बुक तो जितना आप बताए थे, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो एक दो बार पढ़े थे। बच्चन सिंह की गुरुजी हम बुक नहीं ले पाए। हम काव्य शास्त्र की भी बुक जब शुरू में आए थे तो मैम से हमारी मुलाकात हुई थी, आप भी थे, तो आप चले गए कोचिंग मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उसके बाद मैम से बात होने लगी तो मैम हमको बताई, वही सारी बुक लिए थे, लेकिन उसमें हमको काव्य शास्त्र की दूसरी बुक मिल गई थी, फिर हम नहीं ले पाए थे पैसे की वजह से। तो इसलिए हम जितना आप नोट्स आप लिखवाते थे वो सारी चीज़ें पढ़ते रहते थे। अनीता सिंह ने आपके लिए एक मैसेज किया है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने आपको पढ़ाया, आप भी विश्वास बनाए रखिए ऐसे पिता के चरणों में, कोट कोट वह समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। जी गुरुजी, अब सबसे ज़्यादा श्रेय तो अगर देखिए निरंतर परिवार में तो आपका रहा है, उसके बाद हमारे पिताजी का, क्योंकि कोई मतलब अब इतनी विषम परिस्थितियों में अपनी बेटी को घर से बाहर मेरे समझ से नहीं निकलने देगा पढ़ने के लिए। जिसके पास 6 बेटियां हो और एक बच्चा हो, तो वो मतलब इतनी विषम परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता कुछ करते हुए भी नहीं, और घर मतलब खेती भी नहीं है कि बेच कर हम लोगों को पढ़ा सकते थे। बहुत सारी समस्याएं थी, तो हमें तो नहीं लगता कोई इस तरह से पढ़ा सकेगा। लेकिन हाँ, अगर जिनके पास बेटी हो, अगर वो पढ़ना चाहती हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग जरूर बेटियों को पढ़ाइए। जैसे कहा गया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, तो आप लोग इस तरह से उस बातों पे खरा उतरिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा अनुजा जी। लेकिन गुरुजी, हमारी पूरी सफलता का जो श्रेय है सब आपका है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी भर नहीं आपका एहसान भूलेंगे। सर्वोत्तम है आपके लिए हमेशा, आप हमेशा समझ लीजिए हमारे ऋणी रहेंगे। धन्यवाद गुरुजी। देखिए, सब चीज़ें सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पढ़ने वालों को। अगर आप शायद इतना रेगुलर ना होती तो वो शायद अच्छा ना हो पाता। तो दृढ़ इच्छा शक्ति तो पढ़ने वालों के अंदर होती है, अगर आप रेगुलर रहेंगे तभी संभव है। तो बहुत अच्छा लगा।